भद्रं भवाति नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, हम पीछे कर्म विमर्श संबंधी 3 प्रवचन आपकी सेवा में अर्पित कर चुके हैं। आज इस चौथे प्रवचन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि परमेश्वर जीव की जाति का परिवर्तन क्यों करता है। हम पहले बता चुके हैं कि जो जन्म से मृत्यु पर्यंत अपरिवर्तित रहती है, जैसे कि मनुष्य मनुष्य रहेगा, गाय गाय रहेगी, कुत्ता कुत्ता रहेगा, भैंस भैंस रहेगी, पक्षी पक्षी रहेंगे, ये असंख्य जातियां अपने वर्तमान जीवन में परिवर्तित नहीं हो सकती हैं। जन्म से मृत्यु पर्यंत का जिसे जन्म के समय जो जाति मिल गई है वह जीव उसी जाति में रहता है। इसी का नाम जाति है। और जाति का दूसरा लक्षण है जो अनेकता में एकता का बोधक हो। यानी यदि अनेक गौएं हैं तो हम उन गौओं को एकता के द्वारा पहचान लेते हैं कि ये सब की सब गौएं हैं। उनके मध्य में यदि कोई चिड़िया कुत्ता आदि अन्य जाति का जीव आ जाए तो वो उनसे एकता नहीं रखता और हम पहचान लेते हैं कि ये गो जाति का जीव नहीं है बल्कि कुत्ता पक्षी आदि है। और तीसरी विशेषता जाति में यह होती है कि जिसका बनाने वाला परमात्मा है। मनुष्यों ने जो तथाकथित जातियां बनाई हैं वो जातियां नहीं हैं। जातियां तो ईश्वरकृत होती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि जो जन्म से मृत्यु पर्यंत अपरिवर्तित हो, अनेक में एकता की बोधक हो और ईश्वरकृत हो, उसे जाति कहते हैं। ये जातियां असंख्य हैं। मैं तो ये कह सकता हूं विचार पूर्वक कि मनुष्य की वृत्तियां अनंत प्रकार की, असंख्य प्रकार की हैं। जितने प्रकार की मनुष्य की वृत्तियां हैं उतने ही प्रकार की मानो जातियां हैं, योनियां हैं। और एक ही योनि ऐसी है मानव जाति जो कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। अन्य सारे जीव केवल भोग योनि है। भोग योनि में वे केवल जो चेष्टा करते हैं वे मनन पूर्वक नहीं करते बल्कि मन के स्तर से नीचे प्राण के स्तर पर रह करके चेष्टा करते हैं। अपने प्राणों के लिए किसी को भी चोट पहुंचा देते हैं अथवा किसी भी अन्य जीव को मार देते हैं। वे इस हिंसा से पहले न सोचते हैं न बाद में सोचते हैं। इसलिए उनके द्वारा की गई हिंसा आदि चेष्टाओं का फल भी उन्हें नहीं मिलता। वे उसके लिए उत्तरदायी इसलिए नहीं है क्योंकि मन से नीचे का जो स्तर है, प्राण स्तर, उससे वे काम करते हैं, केवल भोग भोगने के लिए क्रिया करते हैं। अगर कोई गौ माता से हमें दुग्ध मिलता है, अनेक जीवों से हमारा कल्याण होता है, तो उनके कल्याण से हमें जो लाभ मिलता है, समझ लेना कि वह लाभ भी हमें मिल तो रहा है लेकिन उसका उन्हें पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वे सारी की सारी जातियां केवल भोग योनि हैं। और मनुष्य योनि भोग योनि भी है, कर्म योनि भी है।
इसमें जहां मनुष्य वर्तमान जीवन के किए गए कर्मों के फल का उपभोग करता है, वहां जो जन्म जन्मांतर के पीछे के कर्म हैं उनके फलों को भी भोगा करता है। इसलिए ये जहां भोग योनि है वहां कर्म योनि भी है। परमात्मा ने मन मनुष्य को दिया है, पशुओं को भी दिया है, लेकिन पशुओं में मन इतना विकसित नहीं है कि वे उन मन से मनन करके विचार करके कोई क्रिया कर सके। और परमात्मा ने मनुष्य को मन विकसित अवस्था में प्रदान किया है, वह उनसे मनन करके क्रियाओं को कर सकता है। शास्त्रों में कहा है मननात् मनुष्य है, जो मनुष्य मनन पूर्वक विचार पूर्वक क्रियाएं करता है ऐसा जीव मनुष्य कहलाता है। हम लोग अगर अपने व्यवहार को देखते हैं तो हमारे व्यवहार में दो प्रकार की चेष्टाएं हमें दृष्टिगोचर होती हैं। एक वे चेष्टाएं हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते हैं। हम में से कौन मनुष्य है जो ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं करना चाहता? कौन मनुष्य है जो सांसारिक सुखों से असंख्य गुना बड़ा सुख मुक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करना चाहता? हाँ, जो अज्ञानी है उन्हें तो छोड़ो, लेकिन जो जानते हैं वे सब चाहते हैं कि हम प्राप्त करें। इच्छा है कि हम मोक्ष के लिए कार्यक्रम बनाएं, लेकिन बना नहीं पाते हैं। हमारी इच्छा कार्य क्षेत्र में नहीं उतर पाती है और बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिन्हें हम करना नहीं चाहते हैं पर विवश होकर के करना पड़ता है। ये जो विवश होकर के हम कार्य करते हैं, ये कार्य भी हम अपनी ही इच्छा से करते हैं और ये इच्छा वर्तमान काल की स्वतंत्र इच्छा नहीं है, बल्कि ये जो पीछे से संस्कार के रूप में, वासना के रूप में कर्मों की छाप जो हमारे मन पर पड़ी है, उस छाप के अनुसार विवश होकर के करते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज अपने जन्म जन्मांतर के योगाभ्यास के संस्कारों से विवश होकर के चल पड़े थे सच्चे परमात्मा की खोज में। स्वामी आत्मानंद जी महाराज आर्य समाज के महाधन थे। विद्या का अवसर मेरठ जनपद के अंछाड़ ग्राम में उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न था, इसलिए विद्या के संस्कार जो पीछे से बन करके आए थे उन्होंने उन्हें काशी में जाने के लिए विवश कर दिया और महान विद्वान बने। जैसे ये अच्छे संस्कार हमें अच्छे कार्य करने के लिए विवश करते हैं, ऐसे ही दुष्ट संस्कार, दुर्वासनाएं, अरे हमारी वृत्तियों की गंदी गंदी छापें, वे भी हमें अपने अनुरूप दुष्ट कर्म करने के लिए विवश करती है। कभी कभी जो व्यक्ति दुर्वासनाओं से आक्रांत रहता है, उसका मन वासनाओं से की स्याही से ऐसा काला होता है जैसे मानो अमावस्या की रात्रि में कुछ भी न दिखता हो। और यदि कोई अमावस्या की रात्रि में कुछ देखने का प्रयत्न करता है तो बहुधा तो उसे उल्टा भी दिखता है। कई बार वह रस्सी को सर्प और सर्प को रस्सी समझने लगता है। यही स्थिति उस मनुष्य की होती है जो बुद्धिमान तो है, जिसने पुस्तकों का अध्ययन तो किया है, लेकिन सच्चे अर्थों में विद्वान नहीं बन पाया अपने दुष्संस्कारों के कारण, और वह उन संस्कारों से विवश होकर के उन कार्यों को करता है। अरे अपने कर्तव्य को नहीं देख पाता, अमावस्या की रात्रि की तरह, और कई बार तो विपरीत भी देखने लगता है। ऐसे तमोगुण से उत्पन्न संस्कारों से परेशान मनुष्य भगवान से प्रार्थना करता है, हे अंतर्यामिन धियो यो नः प्रचोदयात्, आप हमारी बुद्धियों को अपने जैसे उत्तम गुण कर्म स्वभावों की ओर प्रेरित करो। अगर यह मनुष्य ईश्वर प्रणिधान में समर्थ होता है
इसका तमोगुण से उत्पन्न वासनाओं का जाल छिन्न भिन्न हो जाता है, और यदि यह ईश्वर को समर्पण नहीं कर पाता, ईश्वर से युक्त नहीं हो पाता, तो ये उन वासनाओं से आक्रांत बना रहता है। इसे भगवान के अंतर्यामी जो ज्ञान स्वरूप है, आत्मा के अंदर ज्ञान स्वरूप परमात्मा विराजमान है, उसके ज्ञान को प्राप्त करने का मनोरथ तो है, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि यह आत्मा मन से ऐसा मिल गया, ऐसा मिश्रित रूप धारण कर गया कि मन की वासनाओं को अपना रूप बनाकर उन्हीं के अनुसार चलने में सुख मानता है। परमात्मा की जो ज्ञान की राशि है, उसके और आत्मा के मध्य में काला मन आ गया है। परमात्मा चाहते हैं कि मैं अपने पुत्र को ज्ञान प्रदान करूं, इसके दुखों को मिटाऊं, और आत्मा का भी मनोरथ है कि मैं भगवान की ज्ञान राशि प्राप्त करूं, लेकिन नहीं दाल गलती, क्योंकि बीच में श्याम वर्ण अंतःकरण है। ईश्वर परिधान यदि करता है तो तमोगुण से उत्पन्न वासनाओं के छिन्न भिन्न होने पर थोड़ा सा सत्वगुण उत्पन्न होता है, लेकिन अभी प्रबल मात्रा में रजोगुण उपस्थित हो जाता है। और रजोगुण के समय में इसकी स्थिति ऐसी होती है कि सत्वगुण के द्वारा जो थोड़ा सा प्रकाश उत्पन्न हुआ था, वह एकदम रजोगुण के कारण वहां से हट जाता है। ऐसी स्थिति होती है जैसे अमावस्या की रात्रि में आकाश में विद्युत चमकी हो। विद्युत के चमकने से प्रकाश तो होता है, पर क्षण भर को होता है। ऐसे ही कभी सत्संग में बैठकर शुभ विचार करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, आगे का समय हम भगवान के भजन में लगाएंगे, परोपकार में लगाएंगे, वैदिक धर्म की बढ़ती करने में लगाएंगे, यह विचार तो उत्पन्न होता है, प्रकाश तो होता है, लेकिन रजोगुण की प्रबलता के कारण इसकी आंखों के आगे से, ज्ञान के आगे से हट जाता है और ये हाथ मलता रह जाता है। इसे अपने मन के भीतर जो चंचलता है उसे हटा करके अपना प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, कार्यक्रम बनाना पड़ेगा कि मुझे तो ऊपर को ले जाने वाली अवस्था की तरफ जाना है, मुझे तो सत्वमयी अवस्था को प्राप्त करना है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। आहा, मैं भी तो रजोगुणी होने के कारण न नीचे गिर रहा हूं, न ऊपर उठ पा रहा हूं, मध्य में हूं, पर मुझे तो ऊपर की तरफ जाना है, उत्थान की ओर जाना है। इसीलिए अगर यह निरंतर सावधान रहता हुआ वासनाओं के अनुसार जो कर्म में प्रवृत्ति होती है उसे करने से पहले अगर स्वाध्याय के द्वारा, किसी के उपदेश के द्वारा, विचार के द्वारा अथवा भगवान के अनुग्रह के द्वारा इसे जो वर्तमान कालिक स्वतंत्र इच्छा प्राप्त हुई है, उस इच्छा के अनुसार ही मानसिक, वाचिक, कायिक क्रिया करे तो ये सत्व गुण का उदय कर सकता है। लेकिन विरले लोग होते हैं जो सत्व गुण को उदय करके आगे चलकर योगीराज स्वामी आत्मानंद, महर्षि दयानंद, कपिल, कणाद, गौतम, दयानंद बन पाते हैं। अन्यथा अधिकतर तो लोग वैसे होते हैं जो अंतर्यामी की शिक्षा है वो उन तक पहुंच ही नहीं पाती है, उनका उस शिक्षा को प्राप्त करने का मनोरथ ही पूर्ण नहीं हो पाता है। इसीलिए गंदे कार्यों में, अधर्म युक्त कार्यों में लगे रहते हैं। और किन्हीं लोगों को यदि कुछ सत्वगुण उत्पन्न होने के कारण अंतर्यामी की शिक्षा बुरे कर्म करते समय भय, शंका, लज्जा के रूप में उत्पन्न होती है, अगर अच्छे कार्यों के समय अंतर्यामी की शिक्षा अभय, निःशंकता, आनंद, प्रोत्साहन के रूप में उत्पन्न होती है, तो अंतर्यामी की शिक्षा रूपी अन्न का यह सेवन नहीं करता और अधर्मी बना रहता है, बार बार बना रहता है। भगवान ने इसे मानव जीवन तो इसलिए दिया था कि ये
जो अच्छे संस्कार इसके अंतःकरण में है उनको तो बढ़ाता रहे, और जो इस जन्म में अथवा पीछे के जन्मों में बन करके अशुद्ध संस्कार आए हैं, सांसारिक बंधन में बांधने वाले संस्कार आए हैं, उन्हें धोने का प्रयत्न करे और ईश्वरीय संस्कार बनाने का प्रयत्न करे। लेकिन यह बनाता नहीं है। नाना प्रकार के दुख युक्त कर्मों में सुख मानता हुआ उन कर्मों को करता है। जैसे कि कोई मनुष्य क्रूर बन जाता है, वह क्रूरता करने के साधनों को, अवसरों को ढूंढता है, निरपराध प्राणियों की हत्याएं करता है। ऐसा मनुष्य उन्हीं वृत्तियों से अपने मन को और काला करता है, और उन काले मन से, संस्कारों से, बुरे संस्कारों से पुनः पुनः वृत्तियों से, कर्म से वृत्तियों से संस्कार, संस्कार से वृत्ति, ये क्रम चलता रहता है। परमात्मा देखते हैं मैंने इसे मोक्ष की तरफ चलने के लिए अंतःकरण के अच्छे संस्कारों को बनाने, मोक्ष के संस्कारों को बनाने और बुरे संस्कारों को हटाने के लिए मानव जीवन दिया था। लेकिन ये ऐसा नहीं कर पा रहा है। अरे इससे जो कार्यक्रम मिला था वह इसे कर नहीं पा रहा है, इसलिए मुझे इस कार्यक्रम के इस साधन शरीर को, इसे मानव शरीर को इससे छीनना होगा। अगर मैं इससे मानव शरीर न छीनूंगा तो एक दिन ये इतना पतित हो जाएगा, इतना पतित हो जाएगा कि सारा का सारा अंतःकरण भारी कलुषित हो जाएगा। तब यह संसार के लिए भयंकर खतरा बन जाएगा। जहां अपनी अत्यंत अवनति कर लेगा, अपना सत्यानाश कर लेगा, वहां लोगों को जीने भी न देगा। इसलिए लोगों के सुख के लिए, समाज को अपने कार्यों के निर्वहन करने के लिए, कार्यों का वो निर्वाह कर सके, इसके लिए इसकी जाति का परिवर्तन करके इसे कारागार में भेजना पड़ेगा। अगर 50% से अधिक कर्म यह बुरा करने लगे तो आप सोचिएगा कि ऐसा मनुष्य कितना कलुषित होता है, कितना बड़ा पापी होता है। और उस मनुष्य का जन्म परिवर्तित करके परमात्मा उसे उन योनियों में भेजता जहां के वह योग्य है। उन योनियों में भेजकर उसने जो गंदे गंदे कर्म किए हैं, न्यायकारी परमात्मा उन कर्मों का दंड भी देता है। उसके यदि कोई अच्छे कर्म है तो उन बुरी योनियों में उसे कुछ सुख भी देता है। ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था है। तो जाति परिवर्तन करने से जहां यह अपने कर्म फल को पाता है, वहां समाज शांति से रहता है। ऐसी कारागार में परमात्मा भेजता है जहां कोई दीवार नहीं होती। अरे गाय बना दिया, कुत्ता बना दिया, बिल्ली बना दिया, मच्छर बना दिया, भेड़िया, न जाने किस जंतु में भेज दिया, योनि में भेज दिया, और ये अपने कर्मों के फल का उपभोग करने लगा। और केवल कर्मों के उपभोग को ही नहीं करता, बल्कि जैसे घड़ी के सारे यंत्र अपना अपना काम करते हैं, ऐसे संसार का एक यंत्र बन करके अपने अनुसार कर्म करता है। आज मैं उन कर्मों का, उन जिस रूप में वह साधन बनता है, उनका मैं वर्णन विशद करना नहीं चाहता। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यह कल्पना करो कि इसने क्रूरता के कर्म किए, छिपकली बन गया। जिस भी कीट को चाहता है पकड़ करके खाता है। क्रूरता की जो इच्छा थी तदनुसार काम करने को मिल गया, और भगवान ने इसे छिपकली बना करके अपने आदि भौतिक साधन दे दिए संसार में सुख व दुख प्रदान करने के। ये परमात्मा की व्यवस्था है। इनके माध्यम से जो सुख या दुख मिलता है जिन प्राणियों को, उन प्राणियों को यदि सुख व दुख यदि अपने ही कर्मों से न मिले तो निश्चित रूप से परमात्मा दोष का भागी होगा। न किल्बिषमत्र, लेकिन इस कर्म व्यवस्था में कोई किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान व सर्वव्यापक है। भगवान जब इसे भेड़िया, कुत्ता
बिल्ली, छिपकली आदि नाना योनियों में भेजता है, तो वहां वह अपने संस्कारों जैसी योनियों में जाकर के कुत्सित कर्म तो करता है, लेकिन चूंकि मनन पूर्वक भी क्रिया नहीं कर रहा, बल्कि मन के स्तर से नीचे प्राण स्तर से क्रिया कर रहा है, इसलिए उनके संस्कार नहीं बन रहे हैं। ऐसे संस्कार न बनने से यह भी मानना उपयुक्त है कि ये जहां मनुष्य जीवन में संस्कारों को, बुरे संस्कारों को धो नहीं पा रहा था, यहां भगवान ने ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां स्वतः ही इसके गंदे संस्कार धुल रहे हैं। जब ये अपने कर्मों का फल भोग लेगा और इसके 50% से जो अशुद्ध कर्म हो गए थे उनको भोग लेगा, तब पुनः साधारण मानव योनि को प्राप्त करेगा। इसलिए परमात्मा जाति बदलते हैं कि जो काम, बुरे संस्कारों का काम धोने का मानव जीवन में करने को भेजा था, नहीं कर पा रहा है, तो मैं इसका सहायक बन करके, इसका कल्याण करके ऐसी योनियों में भेजूं जहां इसके आगे संस्कार बुरे या अच्छे भी बने ही ना। अगर किसी व्यक्ति को आपने कोई तलवार दे दी है और वह मद्यपान करके उस तलवार का प्रहार अपने शरीर पर ही करने लगे, अथवा किसी निरपराध व्यक्ति के ऊपर प्रहार करने लगे, तो कर्तव्य बनता है कि उससे तलवार को छीन लिया जाए। ऐसे ही इस जीव को जब मनुष्य शरीर दिया था, अच्छे संस्कारों को बनाने, बुरे को धोने का दिया था, ये नहीं कर पा रहा है, तो भगवान की कल्याणकारिता है कि यह और अधिक गंदा न हो जाए, कुवासनाओं से और अधिक संक्रांत न हो जाए, इसलिए इसकी मानव योनि को बदल दो। कितना बड़ा कल्याणकारी है। और समाज की भी सुरक्षा होती है, कर्म फल भी मिलता है। इसीलिए कहा कामान यह कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र। मुंडकोपनिषद का ऋषि कहता है कि कामान यह कामयते मन्यमानः, आहा, मन में जिन कामनाओं को धरते हुए जिन कामनाओं की इच्छा करता है, उन कामनाओं के वशीभूत होकर यह उन कामनाओं जैसे शरीरों को धारण करता है। यह शरीर को त्यागता है, उससे पहले पहले अपने सूक्ष्म शरीर को पशु जैसा बना लेता है, और जो सूक्ष्म शरीर है मन आदि से युक्त, उसका प्रभाव इसके चेहरे पर आने लगता है। भगवान ने मनुष्य के मुख की आकृति ऐसी बनाई है कि वह अंदर के भावों को छिपने ही नहीं देती है। और जब किसी व्यक्ति के अंदर क्रूर चेहरे के ऊपर क्रूरता जैसे दुष्टता के दर्शन होने लगे, तब समझ लेना कि इसकी जाति परिवर्तन का समय आ गया है। जब भी यह देह छोड़ेगा, तब अगले वाले किसी जीव का गर्भ अपने स्वभाव जैसे सूक्ष्म शरीर वाले आत्मा को अपने गर्भ में खींचेगा। अगर इसके संस्कार प्रधान हैं क्रूरता के, तो किसी क्रूर योनि में जन्म लेवेगा। अर्थात समान धर्म को खींचता है। किसी भी जीव की गर्भिणी की जो योनि है, गर्भ है, वह समान स्वभाव वाले सूक्ष्म शरीर से युक्त जीव को अपने गर्भ में ग्रहण करेगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपना सुधार करें। अगर हम सुधार करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। और बढ़ते बढ़ते महाराजा कृष्ण जी ने कहा है, उन्होंने कहा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। अरे जो सत्वगुणी होकर के जीवन में व्यवहार करता है, वो ऊपर को चलता है। भगवान उसे देवता बना देते हैं, ऋषि बना देते हैं, उसे जीवन में कृत्य कर देते हैं। अतः आओ हम समाज को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का प्रयत्न न करें। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के नियमों के भीतर रहकर, उसके सहयोगी रहकर कर्म करें, तभी हम अपनी इस देह को सुरक्षित रख पाएंगे। मानव देह के बाद अगला जीवन भी मानव देह का ही मिलेगा। और यदि बहुत अच्छे कर्म किए तो उत्तम मिलेगा। विद्वान बनेंगे, देवता बनेंगे, अरे ऋषि बनेंगे,
और ऋषि चन करके भगवान के ज्ञान और आनंद में निमग्न होता है, जहाँ उस मोक्ष आनंद को प्राप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि कर्म व्यवस्था के इन रहस्यों को समझकर आप अपने जीवन में कर्म का मार्ग प्रशस्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।